चलिए नमस्कार छात्रों। इससे आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है सेट 2 का 3 का खा। ठीक है, आपका खा कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में आपका पार्ट सेकंड है। आपसे कहा एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6a इसका ठीक ध्यान दिए। अब घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब, भुजा का क्यूब। ठीक है, 1331 से मैंने माना कि घन की भुजा है ए है। ठीक है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर, ये आपका कितने का क्यूब है? सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये आपका 11 का क्यूब है। आप इससे से कैंसिल करिए, मतलब ए बराबर 11 सेंटीमीटर। ये घन की भुजा है। ठीक है, अगर आपके पास घन की भुजा है, ठीक है, तो अब लिखिए घन का आपसे पूछे, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर, मतलब 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणे भुजा की जगह पे 11 का वर्ग। आपको मालूम 11 का वर्ग 121 होता है, तो 6 के 6 6 7, 6 के 6 6 दूनी 12, 6 के 6 7 726 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। ठीक है, इससे आगे देखिए आपसे क्या कहा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपसे कहा सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरमेय संख्या है। वैसे तो ये हमें करा चुका हूँ। ठीक है, सेट जो है 2023 वाले में। ठीक है, इसे एक बार फिर देखिए फिलहाल में, इसे आप ठीक है, इसे आप नोट करिए, इसे आप फिर देखिए एक बार। वैसे ये मुझे करा चुका हूँ। ठीक है, ये सेट 2023 का तीसरा सेट है। ठीक है, उसमें आप देखिए इसे। ठीक है, इसे एक बार फिर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आपसे कहा सिद्ध करो कि 3√2 एक अपरमेय संख्या। तो इससे पहले सिद्ध करो 3√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करने हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप इसके अपोजिट मानिए। क्या मानोगे आप? कि माना 3√2 एक परमेय संख्या है। लिखिए माना 3√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ठीक है, इसे अगर हमने परमेय माना है, ठीक है, तब इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3√2 बराबर a/b, क्योंकि परमेय संख्या को मैं a/b में लिख सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त एक होती है, कि क्या होती है? a बा b सह अभाज्य है। सह अभाज्य है और b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 नहीं हो सकता। अगर b का मान 0 हो जाए तो ये परमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, कि अनंत आ जाए। ठीक है, ये आपकी। अब देखिए अगर ये आपने परमेय संख्या माना है, तो लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, इसका वर्ग करिए। 3√2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। इसका वर्ग करिए 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग 2, तो a का वर्ग बटे में b का वर्ग। 9 दूनी 18 बराबर में a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। अब इसे इधर ले आओ, देखो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में 18। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इससे पहले ये 18 आपका किससे विभाजित है? 2 3 से विभाजित हुए। ठीक है, तो आप इसे लिखिए a स्क्वायर 2/3 से विभाज्य है, तो a भी 2/3 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये विभाज्य होगी। अब इसे पुनः मानिए, माना एक सवाल में आप 2-3 बार भी माना मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माना
इसे आप मानिए ए बराबर में 18c, उसी हिसाब मानिए जो है, ठीक है। इसका मार्क ये देखिए, आपने लिखिए इधर देखिए 18b² बराबर a²। अब इसका मान रखिए a² के जगह पे 18c का वर्ग, 18 को होता है 324c², इसे आपको हटिए 18 18 अब देखिए b² बराबर 18c² या c² बराबर b² बटे में 18, ठीक है। अब लिखिए b² भी 18 2 3 से विभाज्य है, देखिए b² भी 2/3 से विभाज्य है, तो b भी 2/3 से विभाज्य होगी, ठीक है, विभाज्य होगी। अब आपको मालूम होगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि सहभाज्य संख्याएं हैं ए व बी। ए व बी सहभाज्य संख्या वे होती किसी एक के पहाड़े से ना कटे, जैसे कि 18 है और ये आपकी 26 है मान लीजिए, ठीक है। ये भी 2 से कटत है, देखो 2 ने 18, देखिए 18 भी 2 से कटत है और ये 26 2 से कटत है, ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ऐसी संख्या देखिए, अगर आप लिखे हम 18 25, ये 3 से कटे, ये 5 कटे, तो ये आपकी सहभाज्य संख्याएं हैं, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एक पहाड़े से ना कटना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए आपकी ए भी 2 3 से कट रही है और बी भी 2 3 से कट रही है, तो आपकी सहभाज्य संख्या ये नहीं है, हमारी गणना अमान्य हो जाती है। लिखिए तो ये गणना अमान्य है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इससे आगे अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा, चलिए इससे आगे देखिए छात्रों, ये आप क्वेश्चन नंबर है गा, ठीक है। आपका खा है नहीं, आपसे कहा 6 मीटर लंबाई वाली एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया 4 मीटर है, कोई ये 6 मीटर ऊंची है, ठीक है, और इसकी छाया जो है 4 मीटर है, ए बी सी, ये 6 मीटर है, ये आपकी 4 मीटर है, ठीक है। अब आपसे कहा इसी समय, ठीक है, छाया जो है 28 मीटर मीनार की, तो मीनार की ऊंचाई आपसे पहुंची, मतलब समय आपको दिया यही समय है, उसकी छाया कितनी आई जाता है, ये आपकी छाया हो जाती है 28 मीटर, ये आपकी छाया होगी, ये मीनार है, ठीक है, मानिए PQR, ये आपकी मीनार है, ठीक है। तो आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी, लिखिए पहले माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तब आप लिखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज होंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। हमें सिद्ध करने की जरूरत है, समरूप ही होंगे, ये दोनों समकोण होंगे और दोनों समान रूप से समान हिसाब से बढ़ा, ठीक है, समरूप होंगे, ठीक है, समानुपाती की बजाय होती, कोण बराबर होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, अगर ये, ठीक है, अब देखिए आप, अगर ये समानुपात में होंगे, ठीक है, समरूप होंगे, तब लिखिए ARQ बटे में BC बराबर है, अब PQ बटे में AB, ठीक है। अब आपसे RQ कितना दिया, H है, BC देखिए, अब BC आपके पास 6 है, PQ आपके पास कितना देखिए 28 है, ये आपका कितना है 4 है, देखिए 4 7 28 और 7 छंगा 42, मतलब H बराबर 42 मीटर मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। इसे लिखिए आप, पहले देखिए RQ बटे BC बटे PQ बटे में AB, ठीक है, ये आपका होता है समरूप त्रिभुज के लिए, ठीक है। इससे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का खा, आपसे कहा ऐसी दो क्रमांकित विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है, ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए 5 का, ठीक, पहले इसे आप नोट करिए, 5 का देखिए अब,
लिखिए पहले 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लिखिए पहले माना पहला विषम पूर्णांक x, ठीक है। विषम धनात्मक पूर्णांक लिखिए, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा विषम पूर्णांक आप लिखिए x प्लस 2। हमेशा सम हो या विषम आपसे पूछा तो इसी हिसाब से मानिए, ठीक है, कि दो सम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही हो। देखिए क्रमागत, देखिए एक आपकी संख्या 1 है, दूसरी विषम 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर देखिए दोनों का अंतर 2 आ रहा है। और सम अगर है तो भी अंतर 2 ही होगा, ठीक है। तो हमेशा इसे आप मानिए। अगर आपसे सम पूछा है, विषम पूर्णांक पूछा तो एक x है, दूसरी x प्लस 2 मानिए, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, दोनों के आपके कहा वर्गों का योग जो है 290 है। देखिए दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग 290 है। अगर ये 90 है तो उसे आप लिखिए पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग एक्स प्लस 2 का वर्ग बराबर 290, ठीक है। देखिए दोनों के वर्गों का योग 290 है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 का होल और बराबर में 90। इससे आप खोलिए, देखिए पहले तो एक्स स्क्वायर, इसका होल वर्ग देखिए एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस के 4x बराबर में 290। आप 290 इधर ले आइए, देखिए 2x स्क्वायर है, ये आप जोड़िए, प्लस के 4x प्लस 4 माइनस के 290 बराबर में 0। देखिए 2x स्क्वायर अब बचे हैं प्लस के 4x माइनस के 286 बचेंगे बराबर में 0। यहाँ से पहले आप 2 कॉमन लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के देखो 2 1 2 2 4 8 2 3 6 बराबर में 0। ये आपको 2 उधर भेज दिए 0 हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस से 143 बराबर में 0। अब गुणा भैया 143 घटाना बचे आपके 2। देखिए इसे आप गुणा करिए, तब देखिए 13 और 11, देखिए 11 3 33, ठीक है, ये सही है। तब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 11x माइनस 143, यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, ax प्लस के 13 माइनस के 11 कॉमन लीजिए, ax प्लस 13। तब देखिए x प्लस 13 और x माइनस के 11, ठीक है। अब पहले इतने बराबर 0, देखिए x माइनस 11 बराबर 0, तब x बराबर आपके पास 11 है। इसी हिसाब इसका मान रखिए, आपका दूसरा मान होगा x प्लस के 11, तो मतलब x क्या पर 2, तो 11 प्लस 2 आपके पास क्या होगा 13 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। इससे आगे आप अगली वीडियो देखिए।